हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में बताया गया था। अब इस वीडियो में आपको पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में बता रहे हैं। ऑपरेटर्स है क्या? ऑपरेटर्स इज अ सिंबल व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी स्पेशल टास्क। फॉर एग्जांपल, प्लस प्लस इज एन ऑपरेटर व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन। इसी तरह से कई ऑपरेटर्स पाइथन में यूज किए जाते हैं, जिनमें फर्स्ट ऑपरेटर हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। इसका यूज हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर इज रिलेशनल ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स का यूज कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। थर्ड, लॉजिकल ऑपरेटर। इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं मोर देन वन कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर, जहां पर वेरिएबल स्टोर किए जाते हैं या असाइन किए जाते हैं किसी वैल्यूज को। फिफ्थ इज बिटवाइज ऑपरेटर। ये बाइनरी वैल्यूज के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, बाइनरी नंबर्स पे बेस होते हैं। स्पेशल ऑपरेटर्स, जो पाइथन के कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, इनको आगे हम बताएंगे आपको। अब इन सब ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करते हैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू आपको एक एक करके सारे हम ऑपरेटर्स बता रहे हैं। अब एक एक करके सारे ऑपरेटर्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पाइथन ऑपरेटर्स जान लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। फिर से एक बार हम लोग ये देखते हैं। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स इन पाइथन that carry out arithmetic or logical computation. The value that the operator operates on is called the operand. For example, a plus b, where plus is an operator, a and b is operand. Operators are used to perform operations on variable and values. फर्स्ट ऑपरेटर में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर को देख रहे हैं, जिसमें ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस like addition, subtraction, multiplication, etc. These are प्लस साइन एडिशन करने के लिए, माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए, एस्टेरिस्क साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्लैश का सिंबल डिवीजन करने के लिए। डबल स्लैश यहाँ पर ये भी डिवीजन के लिए यूज करेंगे, लेकिन इसका आंसर हमेशा इंटीजर टाइप का आंसर आएगा। डबल एस्टेरिस्क का साइन हम लोग किसी भी नंबर की पावर निकालने के लिए करते हैं, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एक्सेट्रा। इसी तरह से इसको आप यूज करके करेंगे। इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम रन करा के आपको दिखा रहे हैं हम, जिससे सारी फंक्शनिंग इसकी आपको पता चल जाएगी। मैथमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम है, जिसमें x की वैल्यू 5 ली गई है और y की वैल्यू 2 ली गई है। इस प्रोग्राम में सारे ऑपरेटर को यूज किया गया है। इसको रन करके दिखाते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। रन करने पर जो x हमने 5 और y 2 लिया है, तो x प्लस y आंसर आएगा 7। x minus y means 5 minus 2, answer is 3। 5 into 2, answer is 10। 5 divide by 2, answer 2.5। 5 डबल स्लैश 2, इसमें आंसर डिवाइड करने पर इंटीजर वैल्यू को देगा, इसलिए आंसर इसमें सिर्फ 2 ही आएगा। 5 डबल एस्ट्रिक 2, डबल एस्ट्रिक के साइन से हम लोग इसमें पावर वैल्यू निकालते हैं, तो 5 की पावर 2, 5 इंटू 5, आंसर आएगा 25। सेकेंड ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। दे आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज। इट रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स according to the condition. There are 6 relational operators. First, greater. It check which number is greater. Second, less than. It check which number is less. Third, greater equal. It check greater or equal between two values. Fourth, less equal. It check lesser or equal between values. Fifth, double equal. It check the equality between values. Sixth, not equal. It check whether numbers are not equal.
अब इनकी फंक्शनिंग के बारे में आपको एक प्रोग्राम में बता रहे हैं। अब आपको रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बता रहे हैं, जिसमें हम लोग ने x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 120 लिया है। रिलेशनल ऑपरेटर में 6 ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पर एक एक ऑपरेटर को प्रिंट करके दिखा रहे हैं। इसको प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। रन करने पर सबसे पहले x ग्रेटर देन y, x में हमने वैल्यू 100 रखी, y की वैल्यू 120। 100 इज ग्रेटर देन 120, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो आंसर x ग्रेटर देन y इज फॉल्स, ये प्रिंट होगा। x लेस देन y, यहाँ पर भी 100 इज लेस देन 120, देन प्रिंट होगा x लेस देन y इज ट्रू। 100 डबल इक्वल टू 120, यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि 100 और 120 इक्वल नहीं है। 100 नॉट इक्वल टू 120, इक्वल में इक्वलिटी चेक कर रहा तो आंसर फॉल्स आ रहा है। नॉट इक्वल इसका अपोजिट वर्क करेगा, तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू y इज ट्रू आएगा। 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 120, यहाँ ग्रेटर और इक्वल दोनों चीज चेक हो रही है, तो ना ये ग्रेटर है ना इक्वल है 100 की वैल्यू 120 से, तो इसलिए आंसर x ग्रेटर देन y इज फॉल्स आएगा। x लेस देन y चेक करने पर 100 लेस देन 120 इज ट्रू आएगा। Third operator is logical operator. These are used to combine conditional statements. Logical operators are and, or, not. First, and. It returns true if both statements are true. Second, or. It returns true if one of the statement is true. Third, not. It reverses the result, returns false if the result is true. अब आपको इसके फंक्शन और यूजेस के बारे में प्रोग्राम में बताते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर का एक प्रोग्राम आपको बता रहे हैं, जिसमें x इज इक्वल टू ट्रू और y इक्वल टू फॉल्स लिया गया। यहाँ बोलियन डेटा टाइप का यूज किया गया, तो इसलिए ट्रू और फॉल्स में वैल्यू ली गई है। लॉजिकल ऑपरेटर 3 ऑपरेटर हैं, एंड, और, नॉट। इन तीनों को रन करा के आंसर में आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रिंट करने पर x एंड y इज आंसर देगा फॉल्स, क्योंकि एंड के केस में जब दोनों ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू रहेगी तभी आंसर ट्रू आता है, नहीं तो आंसर फॉल्स ही आएगा। और में x और y इज ट्रू, यहाँ पर और के केस में एक भी वैल्यू अगर ट्रू रहती है तो आंसर ट्रू आएगा, और अगर दोनों वैल्यू फॉल्स होती हैं तो आंसर फॉल्स आएगा। इसलिए प्रिंट कर रहा है x और y इज ट्रू। नॉट x प्रिंट करने पर यहाँ पर जो भी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं ट्रू और फॉल्स, अगर उस पर नॉट लगा दिया जाता है तो नॉट लगाने पे वैल्यू रिवर्स हो जाती है। यहाँ हम लोगों ने प्रिंट किया नॉट x की वैल्यू ट्रू है, नॉट x प्रिंट करने पर आंसर प्रिंट करेगा नॉट x इज फॉल्स। फोर्थ ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर. These are used in Python to assign values to variables. A is equal to 5. It is a simple assignment operator that assigns the value 5 on the right to the variable A on the left. There are some shortcut assignment operators which are used to assign the values as well as arithmetic operation, like A plus equal to 5 that adds the variable and later assign the same. It is equivalent to A is equal to A plus 5. इसी तरह से सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम लोग यहाँ पर शॉर्ट हैंड में यूज कर सकते हैं। इसको एक प्रोग्राम के थ्रू आपको हम बता रहे हैं।
ये असाइनमेंट ऑपरेटर का एक प्रोग्राम है जिसमें असाइनमेंट करने के लिए हम लोग इक्वल साइन का यूज़ कर रहे हैं और 5 की वैल्यू पी वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है और 2 को क्यू वेरिएबल में स्टोर किया गया है। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, इनके बारे में हम आपको इस प्रोग्राम में बता रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। एग्जीक्यूट करने पर सबसे पहले हम लोग की वैल्यू आ रही 7, ये p प्लस क्यू 5 प्लस 2 7 आंसर आ रहा, जो वैल्यू r में स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट वैल्यू में r प्लस इज इक्वल टू p, r की वैल्यू 7 थी, 7 में 5 प्लस होने पर 7 प्लस 5 12 वैल्यू आ रही है। अब r की वैल्यू 12 हो गई, 12 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू p, यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5 करने पर आंसर आएगा 16। r की वैल्यू यहाँ पर 60 हो गई है, 60 डिवाइड इज इक्वल टू 5, 60 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड का साइन के थ्रू करने पर यहाँ पे आंसर आ रहा है 12.0। नेक्स्ट स्टेटमेंट में r इज इक्वल टू p माइनस क्यू किया गया, p माइनस क्यू करने से 5 माइनस 2 r की वैल्यू चेंज होकर 3 हो गई है। यूज कर रहे हैं हम लोग प्रोग्राम में r मॉडुलस इज इक्वल टू p, मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर r की वैल्यू 3 मॉडुलस इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करने पे इसका आंसर 0 आएगा और 3 इसकी रिमाइंडर वैल्यू आएगी, जो कि आंसर में प्रिंट कर रहा है। अब r की वैल्यू 3 हो गई, 3 डबल एस्ट्रिक इज इक्वल टू p, ये p की वैल्यू 5 है, 3 की पावर 5 आंसर आएगा 243। अब r की वैल्यू 243 हो गई है, 243 डबल स्लैश इज इक्वल टू 5 आंसर आया 48। Fifth operator is bitwise operator. In Python, bitwise operators are used to perform bitwise calculation on integers. The integers are first converted into binary and then operations are performed on bit by bit. Hence the name bitwise operators. Then the result returned in decimal format. बिटवाइज ऑपरेटर के लिए एक चीज ध्यान रखने के लिए हम लोग को इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क्स ओनली ऑन इंटीजर। बिटवाइज ऑपरेटर 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट एंड, इसके लिए सिंबल यूज किया जाएगा जो इसके आगे लिखा हुआ है। इट रिटर्न्स 1 इफ बोथ द बिट्स आर 1 एल्स 0। सेकेंड, और, it returns 1 if either of the bits is 1 else 0. Third, not, it returns one's complement of the number. Fourth, XOR, it returns 1 if one of the bit is 1 and other is 0. इसमें 3 ऑपरेटर्स एंड और नॉट आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी देखा। यहाँ एक नया ऑपरेटर ऐड हुआ है, एक्सॉर ऑपरेटर। जो एक्सॉर ऑपरेटर है उसके साथ साथ ये तीनों ऑपरेटर्स की भी फंक्शनिंग लॉजिकल से डिफरेंट है। बिटवाइज ऑपरेटर में आपको हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कैसे बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ a इक्वल टू 10 लिया है, 10 की वैल्यू बाइनरी में 1010 आ रही है। इसके लिए नीचे 1010 लिखने पर ऊपर हम लोग दे रहे हैं 8421। 1 कैसे आया, 2 की पावर 0 इंटू 1 ये आया, 2 की पावर 1 इंटू 1 2 आ रहा है, 2 की पावर इंटू 4 आएगा और 2 की पावर 3 8 आता है। अब जिसकी वैल्यू 0 है उसको ना रखकर हम लोगों ने 1 के ऊपर 8 आ रहा है और इधर एक 1 के ऊपर 2 आ रहा है। 8 प्लस 2 को अगर ऐड करेंगे तो आंसर हम लोगों का 10 आ जाएगा।
यहाँ जैसे 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। फिर इसी तरह b को 7 लिया गया है, b की बाइनरी वैल्यू 1 1 1, इसमें राइट साइड में एक 0 बढ़ा देंगे। a एंड b के केस में एंड को हम लोग मल्टीप्लाई या डॉट के साइन यूज कर रहे हैं। a एंड b इज इक्वल टू 1 0 1 0 एंड 0 1 1 1। एंड में आंसर तब 1 आता है जब दोनों वैल्यूज 1 होती हैं, अदरवाइज आंसर 0 आ जाता है। यहाँ पर 0 एंड 1 आंसर 0, 1 एंड 1 आंसर 1, 0 एंड 1 आंसर 0, 1 एंड 0 आंसर इज 0। आंसर आया 0 0 1 0। 0 0 1 0 को भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो 8 4 2 1 पे अगर रखते हैं तो 2 के नीचे हम लोगों का 1 आएगा, इसलिए इसका आंसर डेसिमल फॉर्मेट में 2 आएगा। अब और ऑपरेटर को हम लोग प्लस साइन से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ भी a की वैल्यू 10 जिसका बाइनरी फॉर्म 1 0 1 0 है, b की वैल्यू 7 बाइनरी फॉर्म 1 1 1 है। a और b के लिए 1 0 1 0 और 0 1 1 1। और के केस में आंसर 1 तब आता है जब कोई भी एक वैल्यू 1 हो या फिर दोनों 1 हो, दोनों 0 पे आंसर 0 हो जाता है। यहाँ 0 प्लस 1 तो 1 आ रहा है, 1 1 1 0 1 1 और 1 0 भी 1, आंसर आ रहा है 1 1 1 1। इनको भी हम लोग डेसिमल फॉर्मेट में जब कन्वर्ट करेंगे तो आंसर 15 आ जाएगा। नेक्स्ट नॉट के केस में a इज इक्वल टू 10 लिया, इसको भी बाइनरी में जब कन्वर्ट किया तो 1 0 1 0 आ रहा है। व्हेन सब्ट्रैक्टिंग वी पुट अ माइनस साइन एंड ऐड +1 टू द बाइनरी नंबर। एग्जाम्पल में 1 0 1 0 नॉट 1 0 1 0, इसमें +1 किया गया तो नॉट 1 0 1 1, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करने पर आंसर नॉट 1 1 11 आएगा, -11 आएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर एक्सॉर में भी 10 a की वैल्यू 10 रखकर 1 0 1 0 बाइनरी फॉर्मेट में चेंज किया गया है, b को 7 1 1 1 इसमें बाइनरी आया है। a एक्सॉर b के केस में अगर कोई भी वैल्यू 1 और दूसरी वैल्यू 0 रहती है तो आंसर हमारा 1 आता है, अदरवाइज आंसर 0 आता है। जब दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर वहां पे 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल में 1 0 1 0 एक्सॉर 0 1 1 1, 0 एक्सॉर 1 आंसर 1, 1 एक्सॉर 1 आंसर 0, 0 एक्सॉर 1 आंसर 1, 1 एक्सॉर 0 आंसर 1। इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट किया गया तो इसका आंसर आएगा 13। इसको अब एक प्रोग्राम के थ्रू आपको बता रहे हैं। बिटवाइज ऑपरेटर के इस प्रोग्राम में हम लोग ने a की वैल्यू 10 स्टोर की है और b की वैल्यू 4 स्टोर की है। 10 का बाइनरी फॉर्म 1 0 1 0 आएगा और 4 का बाइनरी फॉर्म 0 1 0 0 आएगा। इस प्रोग्राम में हम बिटवाइज ऑपरेटर्स के 4 ऑपरेटर एंड और नॉट एक्सॉर के बारे में आपको बता रहे हैं। इसको रन करा के दिखाते हैं। रन करने पर आउटपुट जो आएगा उसमें a एंड b इज इक्वल टू 0 आएगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी। a और b इक्वल टू 14, नॉट a की वैल्यू -11 आ रही है और a एक्सॉर b की वैल्यू 14 प्रिंट करेगा आंसर में। सिक्स्थ ऑपरेटर स्पेशल ऑपरेटर है। इसमें कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो किसी और लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ पाइथन के स्पेशल ऑपरेटर के फॉर्म में रखे गए हैं। इनमें दो ऑपरेटर हैं, पहला आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड सेकेंड मेंबरशिप ऑपरेटर। फर्स्ट ऑपरेटर आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में दो ऑपरेटर हैं, इज और इज नॉट। दे आर यूज्ड टू चेक if two values are located on the same part of the memory. For example, अगर हम लोगों ने अपने नाम को स्टोर किया, एक वेरिएबल में नेम स्टोर किया स्मॉल लेटर में, दूसरे वेरिएबल में नेम स्टोर किया कैपिटल लेटर में,
ये दोनों को आइडेंटिकल नहीं मानेगा। नेक्स्ट ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर में भी दो ऑपरेटर आते हैं, इन और नॉट इन। These are used to test whether a value or variable is found in a sequence: string, list, tuple, set, and dictionary. In a dictionary, we can only test for presence of key, not a value. पिछले वीडियो में आपको डेटा टाइप्स में डिक्शनरी डेटा टाइप बताया था। यहाँ पर हम लोग सिर्फ की को ही चेक कर सकते हैं, वैल्यूज को चेक नहीं कर सकते हैं। इन ऑपरेटर्स की फंक्शनिंग को आपको एक प्रोग्राम के थ्रू बता रहे हैं। पाइथन में स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें दो ऑपरेटर हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। ये प्रोग्राम हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का बता रहे हैं, जिसमें x1 और y1 दोनों की वैल्यू 5 स्टोर की गई है। x2 y2 दोनों की वैल्यू पाइथन स्टोर किया गया, जिसमें p और n की वैल्यू को कैपिटल लेटर में लिखा गया। x3 y3 एक लिस्ट के फॉर्म में क्रिएट किया गया है। यहाँ पर दो फंक्शन है, इज और इज नॉट। इनका यूज हम प्रोग्राम को रन करा के बता रहे हैं। इसमें फर्स्ट आंसर आपका फॉल्स आ रहा है, जहां पर x1 is not y1. Here we see that x1 and y1 are integers of the same value, so they are equal as well as identical. Next print statement, x2 is y2. x2 और y2 दोनों की वैल्यू पाइथन है, same in the case of x2 and y2. But third statement, x3 is y3. x3 and y3 are list. They are equal but not identical. It is because the interpreter locate them separately in memory although they are equal. Interpreter इनको सेम सेपरेट कर देता है मेमोरी एलोकेशन के बेस पे, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आएगा। ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स का एक प्रोग्राम है जिसमें x में एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की गई है, हेलो वर्ड। y में डिक्शनरी वैल्यू स्टोर की गई है, जहां पर 1 कोलन a कॉमा 2 कोलन b। ए और बी वैल्यू है, 1 और 2 इसकी की एलिमेंट है। अब इसको रन करा के हम एक प्रोग्राम में दिखा रहे हैं, रन करा के दिखा रहे हैं। सबसे पहले प्रिंट h इन x, ये चेक कर रहा है कि क्या h x में वैल्यू स्टार्ट वैल्यू या h है कि नहीं है। अगर है तो आंसर आएगा ट्रू। दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट, हेलो नॉट इन x। नॉट इन x में ये चेक कर रहा है क्या x में हेलो नहीं है। इसमें हेलो कैपिटल लेटर में है, जबकि यहाँ पर हेलो स्मॉल लेटर में है, तो इसमें नहीं है, इसलिए आंसर आएगा ट्रू। 1 इन y, 1 डिक्शनरी में 1 दिया हुआ है, आंसर ट्रू आएगा। a इन y, ए भी डिक्शनरी में दिया हुआ है, लेकिन डिक्शनरी में सिर्फ ये की को चेक करता है, उसकी वैल्यूज को नहीं, इसलिए a इन y का आंसर यहाँ पर फॉल्स प्रिंट कर देगा। थैंक यू। इस वीडियो में आपको ऑपरेटर्स के बारे में हमने बताया है। अब अगले वीडियो में पाइथन के इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में बताएंगे, साथ ही टाइप कन्वर्जन के बारे में भी बताया जाएगा। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।